अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकरमीन अजमाइन अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, कल हम जो है वरसूलिही रसूलों पर ईमान लाने का बयान पढ़े, उसके बाद मुख्तसर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक भी हम पढ़े। आज का हमारा उन्वान है वल यौमिल आखिरी वल बाअसी बादल मौत, यानी क़यामत पर ईमान लाने का बयान। ठीक है, अब इसके तहत जो है चंद चीज़ें हमको बतलाई जा रही। अब वो चीज़ों को जो है अच्छी तरीके से जहन में रखें, जहन में रख के उसको याद भी करिए, जहन में भी रखिए। ठीक है, अब सबक का हम आगाज कर रहे हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे ये बतलाई जा रही, यहाँ पे पहले तंबी बतलाई जा रही। देखिए, इस उन्वान के तहत इतनी चीज़ें हैं। कितनी चीज़ें हैं ये पूरे? नंबर 1, सवाल मुनकर व नकीर। मुनकर व नकीर के जो सवालात होते, यानी जो कब्र में होगा, कब्र में मुनकर नकीर के सवालात कब्र में होंगे ना हमारे पास। कब्र से मुराद क्या है? आलम बरज़ख। मैं इससे पहले जो है एक मरतबा शायद इब्तदाई क्लासेस में मैं जिक्र करा था, आलम 4 आलम होते हैं इंसान के लिए। 4 आलम है। पहला है आलम अरवाह, दूसरा आलम दुनिया, तीसरा आलम बरज़ख यानी कब्र का मामला, कब्र के हालात, और चौथा है आलम आखिरत। ठीक है, तो अब इसमें जो है मुनकिर नकीरैन के जो सवालात हैं वो कब्र में है, आलम बरज़ख में। चूंकि मुर्दे के हक में क़यामत की इब्तिदा यहीं से है, इसलिए इसका जिक्र उन्वान क़यामत के तहत किया गया। मुर्दे की जो जिंदगी का आगाज होता, उन्हें मरने के बाद आगाज हो जाता उसका। ठीक है, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दामाद मुबारक है, ज़ुन्नुरैन आपका लक़ब है, और जो है आप जो है खुलफ़ाए राशिदीन में तीसरे नंबर पे आपका शुमार किया जाता, और इसी तरह आशरे मुबश्शरा में भी आपका शुमार किया जाता। हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम बहुत सारी आपके मुताल्लिक़ जो है फ़ज़ाइल बयान फरमाया, हदीस में उसका जिक्र है। सहाबा के सामने एक दफ़ा फरमाया, अगर किसी जन्नती को अगर किसी को देखना है तो देखे कि दरवाजे पे जो आया है वो जन्नती है। जब दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खोला गया तो देखे कि हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान है। इसी तरह एक मौके पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, जन्नती को अगर किसी को देखना है तो वो देखो, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ इशारा करके हुजूर फरमाए। लोगों ने देखा कि हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु है। तो अलगत बहुत सारी अहादीस हैं आपके मुतालिक, आपकी शान के मुतालिक, और आपका ये अमल था अशर मुबश्शरा में होने के बावजूद, खुलफाए सालिस, खलीफा सालिस, तीसरे खलीफा होने के बावजूद, जिनको दुनिया में जन्नत की बशारें मिल गई, उसके बावजूद आपका ये आलम था। जब कभी कब्रस्तान से आपका गुजर होता, इस कदर आप रोते और इस कदर रिक्कत आप पे तारी हो जाती, आप बेहोश हो जाते। आपको जो है उठाकर जो है घर पे लाया जाता। जब आप होश में आते तो पूछते कि आपसे कहा जाता कि आप जो है जन्नत की बशारत है आपके लिए, और आप जो है इस कदर जो है रोते हैं। तो कहने लगे कि पता नहीं कि आखिरत ये इंसान की जो है पहली मंजिल है। कब्र जो है इंसान की आखिरत की पहली मंजिल है, और पता नहीं कब्र में उस्मान के साथ क्या मामला होगा। ये जो है आपके अल्फाज रहा करते। तो कब्र क्या है? हमारी पहली मंजिल है। मरने के बाद अब यहाँ से जो है अब अलग दुनिया में हम चले जा रहे हैं, तो कब्र जो है पहली मंजिल। अब कब्र में जो है पहली मंजिल हमारी उस वक्त कामयाब हो सकती जब हम आलम दुनिया में अच्छे आमाल अगर हम करें तो वो पहली मंजिल पे हम कामयाब हो सकते। तो कब्र हमारी क्या है? पहली मंजिल है। अब इसके बाद जो है नंबर 2 है क़यामत, नंबर 3 मीज़ान, हर एक की अलग अलग तशरीह आएगी आगे। नंबर 4 किताब, नंबर 5 हिसाब, 6 नंबर पर सुआल, 7वां नंबर पुलसिरात, नंबर 8 हौज़े कौसर, नंबर 9 शफाअत, नंबर 10 जन्नत, नंबर 11 दोज़ख। इनमें से हर एक का बयान सिलसिलेवार दर्जे झेल है। अब हर एक के बारे में जो है खोल खोल के आपको बतला रहे हैं, वजाहत के साथ, तशरीह के साथ बतलाया जा रहा। अब सबसे पहले जो है सवाल मुनकर व नकीर बतलाए कि आदमी मरने के बाद अगर दफन किया जाए, आदमी जो है मरने के बाद, आदमी मरने से फना नहीं होता। उम्मन जो है जो बातिल लोग हैं, गैर मुस्लिम हैं, उनका ये अकीदा होता है इंसान मरते की जो है फना हो जाता है, इसलिए उन लोग क्या करते, लिख जाके जला डालते उसको। ठीक है, तो हमारे पास हमारी शरीयत क्या बोल रही, हमारा अकीदा क्या है कि आदमी मरने से फना नहीं होता, बल्कि जिस्म से रूह जुदा होती है, उसके जिस्म से रूह को अलग कर देते हैं। जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इंसान का जब वक्त करीब आता
इसके मुतालिक बहुत सारे हदीस है, मरने के वक्त हालात कैसे रहते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से जब मुलाकात फरमाए तो बोले कि तुम नेक लोगों की रूह किस तरह कब्ज करते और बुरे लोगों की रूह किस तरह कब्ज करते। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सवाल पर हजरत इजराइल क्या करे, जरा आप रुख पलटाओ, बोले आप रुख पलटाए। उसके बाद बोले आप रुख अपना वापस फेर दो, बोले जब वापस फेरे तो देखिए इंतहाई खूबसूरत हसीन और जमील शख्स जो है सामने खड़ा है। बोले कि हम इतनी अच्छी हालत में जो है रूह कब्ज करते, किसकी, नेकोकारों की, अच्छे लोगों की, नेक आमाल जो किए उनकी। उसके बाद जो है फिर बोले प्लीज कंटिन्यू। मौल साहब आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से जो कनेक्शन कुछ हो गया था। अब आ रही ना आवाज आ रही ना आपको? जी हो गई। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रूह के कब्ज करने के मुतालिक सवाल किया गया तो हुजूर फरमाते हैं कि खारदार दरख्त है, यानी कांटों भरा एक दरख्त है, और उस पे क्या किए, एक मलमल का कपड़ा डाल दिए, एक मलमल का कपड़ा डाल दिए, और उसको खींचा जाए तो क्या वो सलामती के साथ निकलता? हरगिज सलामती के साथ नहीं निकलता, बल्कि तार 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 होकर निकलता कपड़ा। कपड़ा अपनी असलियत पे बाकी नहीं रहता। तो इसी तरह बतलाए, एक मिसाल देखिए हुजूर बतलाए कि इस कदर जो है रूह को कब्ज किया जाता है। एक जो है एक बकेट है, उसमें जो है साफ शफाफ पानी है, और उसमें जो है एक कलर की हमारे पास डब्बी है, डिबिया है, और जो है उसको जो है पानी में अगर घोल दिया जाए तो पानी तो रंगीन हो जाएगा। अब उस कलर को पानी से निकालना किस कदर मुश्किल है, उतना ही मुश्किल जो है एक इंसान के जिस्म से उसकी रूह को जुदा करना इस कदर जो है मुश्किल बतलाया गया। इंतहाई जो है एक मुश्किल मरहला है रूह के कब्ज करने का। तो जो है ये तो है रूह के कब्ज करने का मामला। रूह के जैसे ही कब्ज होने का मामला हुआ, अब वहां से जो है इंसान पर जो है वहां से एक हालात, एक अलग दुनिया उसकी वहां से शुरू हो जाती। अलगर्ज आदमी मरने के बाद अगर दफन किया जाए, अगर दफन किया जाए तो कब्र में अगर उसको दफन करे, जिस तरह मुसलमान है, मुसलमानों को चूंकि दफन कर देते, इसी तरह दीगर मज़ाहिब के लोग भी एक ताबूत वगैरह बना के उसमें डाल के जो है उन लोग दफन करते। आदमी अगर मर जाए, मरने के बाद अगर दफन किया जाए तो कब्र में, वरना जिस हाल में हो, जिस हाल में भी अगर उसको जला भी डाले, तब भी अगर उसको जला डाले तब भी क्या होता हो नहीं, मुर्दे के पास दो फरिश्ते, कितने फरिश्ते? दो फरिश्ते जिनका नाम मुनकर और नकीर है, आते हैं और मुर्दे से ये 3 सवालात करते हैं। मुर्दे से कितने सवालात करते हैं? 3 सवालात करते हैं। अच्छा, और एक बात ये बतलाई जा रही है यहाँ पे इसके तहत, जिस्म फना होता है और रूह बाकी रहती है। इंसान के मरने से क्या हो जाता? जिस्म तो फना हो जाता, हड्डियां गल जाते, गोश्त सड़ जाता, गल जाता, कीड़े मकोड़े जो है हशरातुल अर्ज जो है उसको खा जाते, लेकिन उसकी रूह जो है हमेशा बाकी रहती है।
मरने के बाद इंसान फिर इस जहां में किसी और बदन में जन्म नहीं लेता, जैसा कि जो है दीगर मज़ाहिब के लोगों का अकीदा है कि 7 जन्म इंसान लेता, बोल के 1 जन्म नहीं 2 जन्म नहीं 7 जन्म लेता बोल के उनके पास अकीदा है उनका, जबकि इस्लाम इसके बिल्कुल खिलाफ है। इस्लाम की तालीमात क्या है कि इंसान मरने के बाद किसी और बदन में जन्म नहीं लेता, एक ही बार जिंदगी मिलती इंसान को, और मरने के बाद ईमान व कुफ्र और नेक व बद अमल का बदला उसको जरूर मिलता। अगर उन्हें ईमान पे मरा तब भी उसको बदला मिलेगा, अगर कुफ्र पे मरेगा तब भी बदला मिलेगा, नेक अमल का भी उसको बदला मिलेगा और बद अमल का भी उसको बदला मिलेगा। जिसका एहसास कब्ज रूह और कब्र से शुरू हो जाता है। अब उसको एहसास कब होगा, उसका रूह जैसे ही उसकी कब्ज हो गई, अब वहां से जो है उसको एहसास उसका शुरू हो जाता। और जिस हाल में इंसान अगर मर जाए, मसलन जो है कोई जल के राख हो गया, या फिर जो है पानी में डूब के मर गया, या कोई दरिंदा उसको खा गया, ठीक है, तो इस तरह जो है जिस हाल में भी वो मरे, जैसे ही उन्हें मर गया उसके पास 2 फरिश्ते आते, मुनकर और नकीर, और मुर्दे से ये 3 सवालात करते हैं। कितने सवालात करते हैं मुर्दे से? 3 सवालात। अब कौन से देखिए, पहला सवाल मर रब्बुका, तेरा परवरदिगार कौन है। मर रब्बुका पहला सवाल उससे किया जाता है कि तेरा परवरदिगार कौन है। उसके बाद दूसरा सवाल होता वमन नबीयु का, और तेरा नबी कौन है। और तीसरा सवाल होता वमा दीनु का, और तेरा दीन क्या है। अगर मुर्दा ईमानदार है तो जवाब देता है रब्बी अल्लाह। मर रब्बुका के जवाब में क्या जवाब देगा? रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह परवरदिगार है। और मन नबीयु का के जवाब में क्या जवाब देगा? वह नबीयु मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी है। और नंबर 3 ममा दीनु का के जवाब में जवाब देगा वदीनी अल इस्लाम, और इस्लाम क्या है? मेरा दीन है। अब जैसे ये सवालात और जवाबात खत्म हुए, अब क्या हो जाता? उसके लिए कब्र कुशादा हो जाती और उसको हर तरह का चैन व आराम मिलता है। और अगर मुर्दा काफिर या मुनाफिक है तो तीनों सवालों के जवाब में कहता है हा हा ला अदरी के, हाय हाय मैं नहीं जानता, हाय हाय मैं नहीं जानता बोल के ये उन जवाब देगा जो है कुफ्र पे जिसका खात्मा। माफ करना, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इस वजह से बार बार हमारा जो है कनेक्शन कटते जा रहा। तो जब जैसे ही वो जो है अपने सवालात के ठीक ठीक सही सही जवाब देगा, उसके लिए क्या हो जाएगा? वो रही उसकी कब्र जो है बिल्कुल कुशादा हो जाती, उसके लिए उसकी कब्र जो है कुशादा हो जाती, और उसको हर तरह का चैन और आराम मिलता है। हर तरह का उसको क्या मिलता? चैन भी मिलता, आराम भी मिलता, यानी सुकून मिलता, हर तरह का सुकून उसको मिलता। और अगर मुर्दा काफिर या मुनाफिक है तो तीनों सवालों के जवाब में हाय हाय ला अदरी बोलता बोले। फिर उसके बाद क्या हो जाता? उसके लिए कब्र उस पर तंग हो जाती। क्या करती? कब्र उस पर तंग हो जाती और इस कदर उसको दबाती है कि फसलियां इधर की उधर हो जाती, दोनों जो फसलियां हैं फसलियां इधर की उधर हो जाती। अब इसके बारे में बतलाने के कब्र का दबाव नेक बंदों को भी होता है, कब्र जो दबाती नेक बंदों को भी दबाती, लेकिन बहुत खफीफ और थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल मुख्तसर वक्त के लिए क्या करती? नेक बंदों को कब्र दबाती। बार बार इस तरह जैसे दर्द सर की शिकायत पर माँ अपने बच्चे का मोहब्बत से जो है सर दबाती, दर्द सर जैसा होता तो माँ क्या करती? मोहब्बत से बच्चे का सर नर्म नर्म दबाती, सख्त सख्त नहीं दबाती, नर्म दबाती। माँ की मोहब्बत है ये। तो इस कदर जो है नेक बंदों को भी जो है इस तरह कब्र का जो है मामला होता, और तरह तरह के जो है अजाबात उनको होते। ये बातें कब्र में मुर्दे को मालूम होती है, जिंदों को इसकी खबर नहीं होती। जैसे सोता आदमी ख्वाब में सब कुछ देखता लेकिन जागता और उसके पास बैठा हुआ बेखबर रहता। जागते आदमी को उसकी खबर नहीं होती, उन्हें सोते में रहता, सोते में जो है उन्हें कभी होटल को चले गया, कभी बिरयानी खा लिया, कभी मंदी खा लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी किसी गार्डन में चले गया। इंसान नींद में जो है हालत ख्वाब में जहां चाहे वहां चले जाता, जो चाहे वो कर बैठता, लेकिन पास उसके बैठे हुए आदमी को उसको खबर नहीं रहती। तो इसी तरह क्या होता बने, कब्र में जो आदमी को अजाब होता वो खाली उस कुछ मालूम होता, दूसरों को उसका मामला मालूम नहीं होता। कब्र का अजाब जुमला काफिरों को और बाज गुनाहगार मुसलमानों को भी होगा या फिर होता है।
कब्र का अजाब तो जुमला काफिरों के लिए है, लेकिन जो है बाज गुनाहगार मुसलमानों को भी क्या होता है, इसका अजाब होता। मैं जो है मीर का दायरा एक बड़ा कब्रिस्तान है, वहाँ पे मस्जिद में मैं इमामत करता था। तो एक मरतबा जो है असर का वक्त था, मैं इमामत करके साथ मस्जिद से निकला, एक हमारे मुसल्ली भी मेरे साथ थे, मैं उन्होंने दोनों जो है गाड़ी पे जा रहे हैं, तो हमारे मुसल्ली जो है बोलने लगे, मुसाहब ये कब्र जो है रास्ते की तरफ इशारा बतलाया कि ये रास्ते में कब्र है आगे। बोले वो थोड़ी दिन पहले वो साहब का इंतकाल हुआ था और जो है उनको वहाँ पे दफन करें। अब तदफीन हो गई, तदफीन होने के बाद जियारत के दिन लोग जो है फूल चढ़ाने फातिहा के लिए जब जियारत के दिन गए, वहाँ पे क्या है, शायद आप लोगों में से कोई देखे होंगे, मीर के दायरे का कब्रिस्तान बड़ा है बहुत, और उसमें जो है कब्रिस्तान, तो वहाँ पे क्या है, कब्रिस्तान को लग के घराम भी है। तो जियारत के दिन जब लोग गए तो बाजू घर वाले पूछे, अरे भाई ये किसकी खबर है? बोले हमारे फुलां की खबर है, हमारे रिश्तेदार की है, मामू की, खालू की, जो भी है। उन्होंने बोले कब्र वाले जो साहबीन थे, कब्र में जिसकी मैयत थी, उनके जो रिश्तेदार थे, उन्होंने जो भी अपना रिश्ता बताया। तो बोले कि इन्होंने क्या तो भी करते थे जिंदगी में? बोले तो कहीं को क्या हुआ पूछे उन्होंने। बोले रात भर चीखने पटकने की आवाजें आ रही थी। बोले कौन बोल रहे? बाजू के पड़ोसियां। तो उनको बोले क्या तो भी करते थे उन्होंने, तो बोले कि मिट्टी का कारोबार था इनका, बोले मिट्टी का, सूद का, इंटरेस्ट का कारोबार था उनका। बोले अल्लाह खैर फरमाए। तो इस तरह जो है अजाब जो है काफिरों को होता, और बाज गुनाहगार मुसलमानों को भी इसका अजाब होता। जो भी गुनाहगार मुसलमान रहते, जो भी वो अजाब के मुस्तहिक इस वजह से होते, दुनिया में गुनाहगार रहते, गुनाहगारी की। अब उसके बाद क़यामत के बारे में बतला रहे कि क़यामत जिस दिन अल्लाह ताला इस आलम को फना करके फिर तमाम मुर्दों को जिंदा करेगा, उसका नाम क्या है? आलम क़यामत। क़यामत उसका नाम है। चौथा आलम है इंसान की जिंदगी का, वो आलम आखिरत बोलेंगे उसको। अशहाज साहब क्या बोलना है फिर से? आप बोलिए, मैं इंशाल्लाह बोलता हूँ। कनेक्शन थोड़ा कट रहा भाई, थोड़ा कनेक्शन की प्रॉब्लम है आज हमारे पास। चलिए मौके का फायदा उठाएंगे अपन, जो वक्त मिला उसको आज कंप्लीट कर लेंगे। अल्लाह ताला क्या करेगा? क़यामत आलम को फना करेगा, फिर तमाम मुर्दों को जिंदा करेगा और उससे उसकी नेकी बदी का हिसाब लेगा, उसका नाम क़यामत है। अब नंबर 2 ये बतलाना है कि क़यामत का आना बरहक है। और नंबर 3, क़यामत की जितनी अलामतें अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई हैं वो सब पूरी होंगी। मसलन इमाम महदी का जाहिर होना, काने दज्जाल का निकलना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से उतरना और दज्जाल को मार डालना, याजूज माजूज जो बड़ी जबरदस्त कौम है का निकलना और कहरे इलाही से हलाक हो जाना। दाब्बतुल अर्ज एक अजीब जानवर है जी। दज्जाल को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसका खात्मा करेंगे, आसमान से नाजिल होंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुर्ब क़यामत में और दज्जाल को मार डालेंगे हजरत। दाब्बतुल अर्ज एक अजीब जानवर है, वो जानवर निकलेगा और फिर आदमियों से उन क्या करेगा? बातें करेगा, आदमियों से बातें करने वाला रहेगा। दाब्बतुल अर्ज अजीब जानवर रहेगा वो। अलगर्ज आफताब का मगरिब से निकलना, दुनिया का काफिरों से भर जाना, आसमान से एक धुआं जाहिर होना और सबको घेर लेना, आग का जाहिर होना वगैरह, ये तमाम जो है क़यामत की अलामतें हैं जो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम और अल्लाह ने जो है हमको बतलाई है। ठीक है, अब इसके बाद नंबर 4 पे ये बता रहे हैं कि तमाम अलामतों के बाद हुक्म इलाही से हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे जिससे मौजूदा आलम सब फना हो जाएंगे। जितने मौजूदा आलम रहेंगे सब के सब क्या हो जाएंगे? फना हो जाएंगे। नंबर 5 ये बतलाया गया फिर जब अल्लाह ताला को मंजूर होगा वो दोबारा सूर फूका जाएगा, फिर इससे तमाम मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। नंबर 3 देखें कि मीजान किसको बोलते बोल रहे हैं? क़यामत के दिन मीजान यानी तराजू कायम की जाएगी और इसमें बंदों के नेको बद आमाल तोले जाएंगे। एक तराजू होंगी, मीजान होंगी, उसमें बंदे के अच्छे और बुरे दोनों अमाल को क्या करेंगे? तोला जाएगा उसमें। इमाम महदी कुर्ब क़यामत आपका जो है ज़ुहूर होगा, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की पेशन गोई है कि क़यामत के करीब इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा
हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की उम्मत से इमाम महदी भी। हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम हजरत इमाम महदी के मुतालिक फरमाए कि हु बहु मेरी शबाहत, मेरी शबी रहेंगे बोले, मतलब मेरे जैसे रहेंगे उन्हों बोले। और यहाँ तक बतलाए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उनके बाप का नाम भी अब्दुल्ला होगा और उनकी माँ का नाम भी आमिना होगा बोले। इस कदर बतलाए कि बिल्कुल मेरी शबी है बोले, मेरी शबाहत उनमें रहेंगी बोले, इमाम महदी के मुतालिक हुजूर फरमाते। तो अलगर्ज देखिए अब ये मीज़ान, मीज़ान यानी तराजू, अल्लाह ताला तराजू में क्या करेंगे, तमाम के नेकोबद अमाल को तोलेंगे। अब मैं तशरीह के साथ अब यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी ले ले रहा हूँ मैं। इमाम महदी नबी है मगर हुजूर के उम्मत में है, हुजूर की उम्मत में जिस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के उम्मती बन के आएंगे, उसी तरह हजरत इमाम महदी भी आएंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम पे बाबे नबूवत बंद हो गया, अब कोई नबी कोई रसूल आने वाले नहीं है, जो भी आएंगे हुजूर के उम्मत में जाएंगे, उम्मती बन के आएंगे हुजूर के। अब उसके बाद जो है किताब यानी नामे आमाल, जिसमें बंदों के नेको बद अमल लिखे होंगे। क़यामत के रोज ईमानदारों को दाएं हाथ में सामने से दिया जाएगा और काफिरों को बाएं हाथ में पीछे से दिया जाएगा। किताब यानी वो किताब है, वो रजिस्टर है जिसमें हम जो भी अमल कर रहे हैं वो क्या होगा, उसमें लिखा हुआ रहेगा पूरा। किरामन कातिबिन दोनों हमारे पास फरिश्ते हैं नहीं, हम जो भी बोल रहे हैं उन लोग लिख लेते रहते हैं। हम अच्छी बात बोले तो भी लिखते हैं, बुरी बात बोले तो भी लिखते हैं, हम अच्छा करे तो भी लिखते हैं, बुरा करे तो भी लिखते हैं, हम जो अमल करें वो लोग लिखते रहते हैं। अब वो किताब क्या करेंगे, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास पेश करेंगे उन लोग। हाँ, और अगर कोई बंदा नेक है तो उसको क्या करेंगे, वो किताब दाहिने हाथ यानी राइट हैंड में सामने से उसको देंगे। और अगर कोई बंदा गुनाहगार है तो उसको क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड में, वो भी पीछे से देंगे उसको। उसके बाद नंबर 5 है हिसाब। हिसाब यानी क़यामत के दिन तमाम बंदों के भले बुरे आमाल से जर्रा जर्रा और रत्ती रत्ती का हिसाब होगा। जैसे कि अल्लाह ताला फरमा रहे कुरान मजीद में, वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। बंदे के जो है छोटे से छोटे खैर का भी अल्लाह पाक हिसाब लेगा और छोटे से छोटे बुराई का, जर्रे के बराबर बुराई का भी अल्लाह ताला क्या करेगा, क़यामत के दिन उसका हिसाब लेगा अल्लाह ताला। अल्लाह ताला बख्शेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, हिसाब बराबर अल्लाह ताला रत्ती रत्ती का हिसाब लेगा। पाई पाई का अल्लाह पाक जो है महशर के दिन हिसाब लेगा। क्या देखा, किसको देखा, क्या बोला, किसको बोला, हर एक चीज का अल्लाह ताला जो है हिसाब लेने वाला है क़यामत में। इस तरह जो है सवाल नंबर 6 पे जो है सवाल के बारे में बतला रहे हैं कि क़यामत के रोज हर एक बंदे से पूछा जाएगा कि तूने क्या किया, तूने क्या किया, इताअत को फरमाबरदारी की, इताअत और फरमाबरदारी में रहा या फिर गुनाह और नाफरमानी में। अल्लाह ताला जो है कुरान करीम में मुतअद्दिद आयत में हुक्म फरमाया, वातिउल्लाह वातिउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो। अल्लाह की इताअत क्या है बोले तो बताए, हुजूर की इताअत करना अल्लाह की इताअत है। तो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना ये असल में जो है शरीयत की फरमाबरदारी है, शरीयत के कानून के हिसाब से ये जो है अहकाम इलाही की फरमाबरदारी, अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी है। ठीक है, और अगर कोई इससे जो है रूगर्दानी करता है, अगर कोई फरमाबरदारी नहीं करता तो फिर अल्लाह ताला पूछेगा फरमाबरदारी करा या फिर जो है नाफरमानी में रहा, ये तमाम चीजें अल्लाह ताला पूछेगा। जिसका जवाब सही ना देने या अपनी नाफरमानियों का इनकार करने पर हुक्म इलाही से खुद उसके आज़ा, हाथ, पांव, आंख, नाक वगैरह उसके खिलाफ गवाही देंगे। अगर बंदा कोई गुनाह कर ले, शुरू हो गई, देखिए गुनाह दिखा दिया। देखिए बंदा अगर कोई गुनाह करा, जैसा कि अल्लाह पाक जो है कुरान मजीद में फरमा रहे हैं, अगर बंदा तौबा करा, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन, अगर कोई बंदा अपने गुनाहों से तौबा करता तो हम ना सिर्फ उसके गुनाहों को माफ कर देते बल्कि उसको पसंद करते, उसको महबूब रखते बने और उसको मुतत्ताहिरीन बिल्कुल पाक साफ सुथरा उसको कर देते बने अल्लाह ताला। अगर कोई बंदा गुनाह करा, गुनाह के बाद माफी मांग लिया। अब मैं जो है ये सवाल का जवाब इंशाल्लाह, चूंकि रोजाना जो है हमारी क्लास 9 बजे शुरू होती, मेरी भी एक क्लास है वो 9 बजे शुरू होती, लेकिन आज 8:30 से शुरू हो गई क्लास आज से, तो थोड़ा मैं रोजाना थोड़ा जल्दी करता हूँ इंशाल्लाह। उसके बाद जो है ये महीना जैसा खत्म हुआ उसके बाद फिर हम जो है अपना वक्त
बराबर बरकरार रखेंगे और थोड़ा इजाफा भी करेंगे उसमें, 9:15 9:30 ऐसा भी हम इजाफा करेंगे इसमें इंशाल्लाह बाद में। लेकिन फिल वक्त जो है इस तरह करेंगे। मैं इंशाल्लाह कल जो है इसके बारे में थोड़ा मामला तय कर लेता हूँ मैं, प्रोग्राम कैसा, क्योंकि आज मेरी क्लास जो है 8:30 से होगी, तो मैं आज थोड़ा जो है उसके बारे में थोड़ा मेरे वक्त के और जो है क्लास दोनों को जो है कुछ मामले में तय कर लेता हूँ। अगर हुआ अगर तो कल से 7:45 से क्लास रख लेंगे पब्लिक, या फिर जो है 8 बजे से 8 8:30 तक, ऐसा आधा घंटा, या फिर मैं जैसा डिसाइड हुआ मैं पहले मशवरा कर लेता हूँ, हमारे टीम वर्कर से मशवरा कर लेके इंशाल्लाह फिर मैं जवाब देता हूँ। तो अलगर जो है तौबा बंदा जब करता अल्लाह ताला क्या करता, उसकी तौबा को कबूल कर लेता, फौरन अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल कर लेता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अगर समंदर के झाग के बराबर भी किसी के गुनाह है, 7 बजे से नहीं रख सकता मैं, 7 बजे से मैं मदरसे में रहता हूँ, 6:30 से 7:30 तक मदरसे में रहता हूँ, मदरसे में बच्चों को पढ़ा के उधर से इधर भाग के आता हूँ सीधा, वहां से आए तक यहाँ पे मेरे को 15 मिनट होते, 7:45 या फिर 7:50 को यहाँ पे पहुंच रहा हूँ मैं। यहाँ पहुंच के मैं इंतजार में रहता हूँ भाई आते कि आप लोग शुरू करेंगे बोल के। मैं क्या है बहुत ज्यादा मसरूफियत है मेरी, घर को गए तक फिर 12:15 बजते रोजाना, मसरूफियत है। 7:45 इंशाल्लाह मैं बात करता हूँ हमारे टीम वर्कर से बात करके, इंशाल्लाह 7:45 से इंशाल्लाह रखने की कोशिश करता हूँ मैं। 7:45 से 8:30 तक ऐसा रखेंगे, 1 घंटे की क्लास की 1 महीना चलाएंगे जनवरी के खत्म होने तक। उसके बाद फिर अपन पुरानी टाइम में इंशाल्लाह जैसे ही अपनी सहूलत से इंशाल्लाह फिर क्लासेस अपने रखेंगे इंशाल्लाह। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, समंदर के झाग के बराबर भी अगर किसी के गुनाह है, हाँ, और अगर वो फरमा रहे हुजूर कि अगर किसी के इतने गुनाह है कि अगर वो गुनाह जमीन पे डाल दिया जाए तो पूरी की पूरी जमीन उसके गुनाहों से पुर हो जाए, तब भी अगर बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सच्चे दिल से अगर मुआफी मांग लिया, अल्लाह ताला सब का सब उसका माफ कर देते हैं। अल्लाह ताला सब माफ कर देते। तौबा करने से, बंदे के तौबा के अमल से अल्लाह ताला क्या करते, सब उसका माफ कर देते। अगर तौबा नहीं करा वैसे मर गया तो फिर ये तमाम बातें उसके लिए है। तो ये इंशाल्लाह मैं इसके तहत और भी बातें हैं, मैं इंशाल्लाह कल इसको अर्ज करूंगा। और आप हजरात से जो है इजाजत लेता हूँ आज के लिए, बोले तो मेरे को भी जहन में आया क्लास जो है शुरू हो चुकी बनके, तो इंशाल्लाह कल हम क्या करेंगे इसको फिर जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। सवाल से कल शुरू करेंगे, सवाल कयामत की हर रोज हर एक बंदे से जो पूछा जाएगा, नंबर 6 जो है इससे इंशाल्लाह कल हम बढ़ेंगे। अब इसके तहत ही जो सवाल जवाब जो भी होंगे तौबा का मामला है इसके मुतालिक ही होगा। तो इंशाल्लाह मैं टीम वर्कर से बात कर लेके जो व्हाट्सएप पे जो मेरे पास है उनको मैं मैसेज से इत्तला दे देता हूँ, 8 बजे से रहेगी या क्लास या फिर 7:45 से रहेगी, व्हाट्सएप पे जो मेरे पास है उनको मैं इत्तला दे रहा हूँ इंशाल्लाह। दुआ है कि अल्लाह पाक हम तमाम को जो है इल्म से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा, हमारा खात्मा ईमान पर फरमा, कब्र के सवालात हम पर आसान फरमा, और जो है कब्र की तंगी से, वहशत से, कब्र की अज़ाबात से हम तमाम की हिफाजत फरमा। वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व नूरि आर्शिही व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।